हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, मगर फिर वर्ल्ड डिप्रेशन आ गया, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज इफेक्टेड हुई और उनकी इकोनॉमी गिर गई। अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ने वाले हैं, यानी अब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी को हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के करीब 2 डिकेड्स बाद यानी कि 20 साल बाद स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था, यानी करीब 6 साल तक ये वर्ल्ड वॉर चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 ग्रुप्स के बीच में हुआ था। पहला ग्रुप था एक्सिस पावर। इसके अंदर आते हैं नाजी जर्मनी, क्योंकि उस समय जर्मनी पे नाजिज्म था यानी हिटलर का रूल था। दूसरा था इटली और तीसरा था जापान। जो दूसरा ग्रुप था वो था अलाइज पावर। इसके अंदर आते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया एंड द यूएसए। तो इन 2 ग्रुप्स के बीच में हुआ था वर्ल्ड वॉर 2। अब जैसे मैंने बताया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये 6 साल तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिर्फ यूरोप में हुआ था, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप के साथ साथ कई दूसरी जगह पर भी हुआ था। ये वॉर ज़मीन पे लड़ी जा रही थी, इन द सी लड़ाई लड़ी जा रही थी और इन द एयर भी लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्योंकि उस टाइम तक मशीन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी थी कि शिप्स, एरोप्लेन्स भी जो थे वो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसलिए ज़मीन के साथ साथ सी और एयर में भी फाइटिंग चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी कई ज़्यादा नुकसान हुआ था। एक डेटा के हिसाब से करीब 60 मिलियन लोग सफ़र हुए थे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि यहाँ पर यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोल्जर्स इतने ज़्यादा परेशान नहीं थे या सोल्जर्स की मौत इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। जो डेथ थी वो ज़्यादा हुई थी सिविलियंस की, यानी नॉर्मल लोगों की। तो सवाल आता है ऐसा क्यों? क्योंकि वॉर में तो सोल्जर्स ज़्यादा मारे जाते हैं, तो क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिविलियन ज़्यादा मारे गए थे? इसका रीज़न था कि यूरोप के कई सिटीज़ और एशिया के कई सिटीज़ में एरियल बम्बार्टमेंट हो रहा था, यानी प्लेन से हमला किया जा रहा था। अब ये जो बम प्लेन्स गिरा रहे थे ये सिटीज़ के ऊपर गिर रहे थे, जिसकी वजह से जो सिविलियंस थे वो मर रहे थे। इसके अलावा हमने देखा था कि जापान में भी न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से करोड़ों लोग मारे गए थे। जर्मनी में भी ज्यूस लोगों को काफ़ी ज़्यादा परसिक्यूट किया गया था, जिसकी वजह से सिविलियंस को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। वॉर की वजह से इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बंद हो गया था और लोग जो थे वो अपने फैमिली से दूर हो गए थे, जिसकी वजह से सिविलियंस जो थे वो अपनी फैमिली से दूर हो रहे थे, मर रहे थे। अब वॉर के दौरान ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी बंद हो गई थी, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी, लोगों के पास इनकम नहीं थी और क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, उस दौरान हमला हो जाता था, जिसकी वजह से कई सारे जो फैमिलीज़ थे वो अपने फैमिली मेम्बर से भी अलग हो गए थे। ये सारे रीजंस की वजह से सिविलियंस को वर्ल्ड वॉर 2 में ज़्यादा इम्पैक्ट झेलना पड़ा था या ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। अब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 तो ख़त्म हो गया, मगर जो इकनॉमी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तो 1945 के बाद इकनॉमी को वापस रीबिल्ड करना था। तो ये जो वॉर के बाद इकनॉमी को रिकन्स्ट्रक्ट करने का पार्ट आता है, इसमें 2 कंट्रीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन था। पहला था सोवियत यूनियन और दूसरा था यूएस। हमें पता है कि यूएस जो था वो पहले से ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ डेवलप थी, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था और उनका वॉर में भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इसलिए वॉर के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस जो था एक वर्ल्ड लीडर की तरह निकला और वो लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा था। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के वेस्टर्न पार्ट में यूएस जो था वो सबसे डेवलप्ड कंट्री रह गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर। जबकि अगर बात करें दूसरी तरफ तो जो सेकेंड पावर थी वो थी सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन पहले के एग्रीकल्चर नेशन था और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ा रोल पार्टिसिपेट किया था नाजी जर्मनी को हराने के लिए। और अब ये जो एग्रीकल्चर नेशन था ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी और ये टक्कर दे रहा था यूएस को। तो इस तरह से आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो पूरी दुनिया थी वो 2 बड़े बड़े कंट्रीज़ के बीच में डिवाइड हो गई। पहला था यूएस और दूसरा था सोवियत यूनियन यानी कि रशिया। अब सवाल आता है कि यूएस और रशिया ने क्या क्या रोल पार्टिसिपेट किया या उनके क्या स्टेप्स थे जिसकी वजह से वो वर्ल्ड लीडर बने, और वर्ल्ड लीडर बनने के बाद उन्होंने पूरे वर्ल्ड को डेवलप करने में या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डेवलप करने में क्या रोल पार्टिसिपेट किया, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।